हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है और इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबल टॉपिक्स जो हैं जो यूपीएससी 2024 में आ सकते हैं, व्हाट यूपीएससी कैन आस्क। आई एम नॉट श्योर दैट ये टॉपिक्स आएंगे, लेकिन मैंने जो पिछले बार तक तैयारी की थी और इस बार की जो तैयारी देखी है उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैटर्न जो है ना वो चेंज हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से जो मैंने कॉन्स्टेंटली पिच किया है इस चैनल पर, पीवाईक्यू रिलेटेड वीडियोस आप जाके जरूर से देखिए, तब आपको पता चलेगा अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर यू आर प्लानिंग टू गिव इन 2025। तो दोनों ही केसेस में आप मेरे वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, ये मेरा चैनल है। और इस पे जाकर आपको यहाँ पर जब जाओगे आप, तो ये रिपीटेड वीडियोस जो हैं, जो खासकर पीवाईक्यूज के अभी लेटेस्ट वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे, उस पर अच्छे खासे व्यूज आए थे। ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ इस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए आप लोगों के, थैंक यू फॉर दैट। कि जो कमेंट्स हैं वो जेन्युइन कमेंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे, तो क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जब 5 से 6 दिन का टाइम बचता है प्रीलिम्स में, देन यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग न्यू। अब जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए, या फिर जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, या फिर जो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट या आईआर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना जो न्यूज़ में आते हैं, जो मैप्स रिलेटेड है, टाइगर रिजर्व्स है, जो आपके वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिलेटेड छोटे छोटे क्रंची चीजें होती हैं, जो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ उन्हें देख के चला जाया जाता है एग्जाम में। क्योंकि अब जो चीज़ आपने 1 साल 1.25 साल में तैयारी की होगी, 6 महीने में तैयारी की होगी, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड, बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ स्टोर होती है। अभी एग्जाम के पहले काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होगी, डर लग रहा होगा कि एग्जाम में क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, सही से सीरियस तैयारी की है, तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा, उस सीट पर जहाँ आपका सीट है, तो सभी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। खैर, इस पे हम अलग से बात करेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल आप ईयर वाइज यूपीएससी स्ट्रेटजी वीडियोस और हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, इसमें करीब म्यूचुअल 24-7-4, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो इसमें 25 से 30 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कुछ ही कुछ वीडियोस जो हैं जो 20-25 मिनट के हैं, 2-3 वीडियोस। उसके अलावा जो बाकी वीडियोस हैं वो 10 मिनट से भी कम के हैं। तो ये अभी आप खाली टाइम में, मूड रिफ्रेशिंग टाइम में और पीवाईक्यूज मोड में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियोस जाके देख लीजिए, इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम जनरली इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी और थोड़े बहुत आईआर, लेकिन मेनली हम इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का जो पार्ट है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आया है, कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स है, व्हाट यूपीएससी कैन आल्सो आस्क दिस टाइम। सो यहाँ पर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स था, जिसमें इंडिया का रैंक 176 था। तो क्विकली मैं चीज़ों को बोलता जाऊंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा, या फिर आपने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ रखी हैं तो बस यहीं से आपको याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप जाके देखिएगा तो 176 आउट ऑफ 180 जो खराब है इंडिया की रैंकिंग। 58 इंडिकेटर्स पे इसे जज किया गया था। कभी कभी यूपीएससी डाल देता है ऐसे क्वेश्चंस, आजकल फैक्चुअल ज्यादा हो गया है, मैंने आपको बताया था। और एस्टोनिया जो है, जो आपको ऐसे करके दिखता है ना यूरोप के मैप में, और यहाँ पे फिर कंट्रीज दिखती है, तो ये वाला जो है नॉर्वे, फिनलैंड, उसके नीचे यहाँ पे आपका एक कंट्री है एस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया। ये जो बाल्टिक सी है और इसके आसपास की जो कंट्री है वो टॉप की है, एस्टोनिया। उसके बाद हंगो टोंगो करके, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये जो वोल्केनो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, आपको भी पता है। और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड आप देखोगे तो साउथ अमेरिका है। और जनरली इसके बीच में जो है इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होती है, और वहीं पर बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखेंगे, क्योंकि ये जो है रीजन है, यहाँ पे आपको मिलता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी वोल्केनोज बहुत ज्यादा मिलते हैं। और यहीं पर कहीं पर ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पे, आप देखोगे तो हंगो टोंगो वोल्केनो। काफी बार यूपीएससी वोल्केनोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो उसने पहले भी काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। माउंट एटना हो गया, माउंट सिसली हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं, खासकर इटली और इंडोनेशिया के, वो देख के जाइएगा। उसके बाद स्नो लेपर्ड जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था। आपको भी पता है कि स्नो लेपर्ड जो होता है वो जनरली हिमालयन स्टेट्स में इंडिया में पाया जाता है। और ये चाइना, आपका जो ये वाला रीजन है ना इंडिया का,
तो यहाँ पर जो लद्दाख वाला रीजन है, ये लद्दाख में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड में इसका नंबर है, तो उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख ये वाले रीजन में पाया जाता है। उसके बाद ये नेपाल वाले रीजन में, फिर ये तिब्बत चाइना वाले रीजन में, यहाँ पे आपको सिक्किम, सिक्किम के आसपास पाया जाता है, फिर अरुणाचल में पाया जाता है। तो जनरली जो हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टुवर्ड्स द अरुणाचल, नॉर्थ से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आइएगा तो जनरली आपको दिखेगा कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो एक बार स्नो लेपर्ड को जरूर से गूगल करके जाइएगा। यूपीएससी से रिलेटेड जो टर्म टेक्नोलॉजीज है, जैसे स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा। कौन हिमालयन स्टेट से ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। स्नो लेपर्ड के ऊपर एक टाइगर, सॉरी, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड करके, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, वो पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले साल से ही न्यूज में है, 2022-23 से ही इस पे क्वेश्चन शायद पूछा नहीं है, मे बी इस बार पूछे। देखिए अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, these are just probabilities. I am not sure that whether they are going to ask these questions, but एश्योर करिए जो भी चीज पढ़ना है। प्रीलिम्स ऐसा एग्जाम है कि काफी वास्ट नॉलेज का एग्जाम है, जहां पर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन कम चीजें पूछी जाती हैं। तो होल्ड करने का एग्जाम है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं उससे कितना ज्यादा एलिमिनेशन कर पा रहे हैं, उससे कितना ज्यादा आप चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरा सागर पढ़ लीजिए। अगर इन चीजों को आपने नहीं पढ़ा है और अभी भी आप इन चीजों को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये, इसमें मैंने कुछ फालतू के टॉपिक्स नहीं डाले हैं ज्यादा। मतलब जो भी टॉपिक्स डाले हैं वो रिलेवेंट हैं, इस पे रिसर्च किया है मैंने, और डिफरेंट मैगजीन्स, इवन हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सभी का पीआईबी का सोर्सेज लेकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोर्सेज लेकर जो प्रोबेबल चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आ सकती है उस पर हम बात करें। उसके बाद पोर्ट्स और टाइगर रिजर्व्स, वन ऑफ द फेमस, और ये रामसर साइट्स और लेक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। ये जो है पूरा का पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। तो ये, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे जब मैप वाला स्लाइड खोलेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। आईएनएसटीसी जो है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये इसमें कुछ पोर्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर अब्बास हो गया, बंदर अंजाली हो गया, अस्त्रा खान हो गया। देखिए ये जो है रशिया में पड़ता है, बंदर अब्बास जो है शायद ईरान में पड़ता है। तो ऐसे करके बंदर अंजाली ईरान। तो ये वाले पोर्ट्स देख लीजिएगा जहां जहां पर कॉरिडोर बना है, खासकर इंडिया जहां पे इन्वॉल्व है। नॉर्दर्न सदर्न कॉरिडोर है जो मिडिल ईस्ट से इंडिया को कनेक्ट करता है। तो ये सब चीजें पूछ सकता है। आईएमईसी, यहाँ पे भी कुछ पोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। जैसे हाफिया रियाद, रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया में है। फिर आपका अल हदीता जो है वो भी सऊदी अरेबिया में है शायद। फिर आपका ये जो है पिराइस है, ये आपका इजिप्ट में पड़ता है। हराद जो है, ये जो है आपका हराद जो है शायद ये, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हाइफा इसमें जो है ना, हाइफा इंपॉर्टेंट है, हाइफा पूछ सकता है। हाइफा इजराइल का पोर्ट है। और जनरली ये सब जो पोर्ट्स हैं यूपीएससी बहुत पूछता है। और इवन जब पोर्ट्स की बात आती है तो एंशियंट हिस्ट्री के जो पोर्ट्स हैं, खासकर चोलास के जो पोर्ट्स हैं, जो डिफरेंट किंगडम्स के जो पोर्ट हैं, चेराज के पोर्ट होंगे, जो पांड्याज के पोर्ट होंगे, या फिर जब डिफरेंट जो वेस्टर्न साइड पे जो राज करते थे, उन उन वो भी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है वो रिवाइज करके चले जाइएगा, इवन पोर्ट्स वहां से भी आता है। इसके बाद सगाइंग एक रीजन है। ये रीजन काफी न्यूज में था इस बार। अरुणाचल प्रदेश और कहीं ना कहीं मणिपुर, आई एम नॉट श्योर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक बार चेक करिएगा, पर मणिपुर से शायद इसकी बाउंड्री लगती है और बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री लगती है। ये जो रीजन है ना सगाएंगे, बांग्लादेश वाला रीजन में पड़ता है। और जनरली आप इंडिया के मैप पे जब देखोगे, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है। तो ये वाला रीजन पे आपको दिखेगा, यहाँ पे भासन चार आइलैंड है। ये जो रीजन है ना, ये भासन चार आइलैंड है, यहीं पे रोहिंग्यास जाके बस गए थे। और रोहिंग्यास जब जाके बसे थे तो यहाँ से फीड करके इन्हें सगाएंग वाले रीजन में भेजा गया। कहीं ना कहीं ये भासन चार आइलैंड, बांग्लादेश के आसपास का जो रीजन है, सितवे पोर्ट है वहां पे, आपको पता होगा। तो इस तरह से म्यांमार के पास, तो जनरली ये जो रीजन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है, अचानक से पूछ देगा प्रीलिम्स में, आप नहीं बता पाइएगा, तो इसको जाके गूगल कर लीजिएगा, या फिर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। कास्ट प्लेटू काफी न्यूज में था इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके, और ये महाराष्ट्र में है। ये काफी ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पे। तो जनरली प्लेटू वाला रीजन हमारा, आपको भी पता है कि इंडिया के डेक्कन प्लेटू और सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन वाले पार्ट में, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो है कास्ट प्लेटू, वो आपका महाराष्ट्र में काफी दिनों से न्यूज में पड़ा हुआ। यूकाटन पेनिनसुला न्यूज में था, आपको भी पता है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन के आसपास ये यूकाटन पेनिनसुला है जो न्यूज में बना हुआ था। फिर मोंगला पोर्ट जो है, ये भी आपका कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश के पास, यहाँ पे आपको बांग्लादेश में आपको मिलता है ये मोंगला पोर्ट।
वहाँ पे और जो फेमस पोर्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे चिटागोंग पोर्ट है, ये मोंगला पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट आपको तो जरूर से याद होना चाहिए दीज पोर्ट्स। इसके अलावा जो न्यूज में बने हुए थे वो था अल नीना, ला नीना और इंडियन ओशियन डाइपोल। इस बार काफी ज्यादा ला नीना न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि ला नीना जो है वो इस साल ला नीना आने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अमेरिका का ये नक्शा है, रफ मैप में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म कंडीशंस क्रिएट होते हैं, जब वार्म ओशियन वाटर इधर से इधर ट्रेवल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाता है और ये वार्म कंडीशंस क्रिएट होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। और रेनफॉल जब ज्यादा होता है तो इंडिया में भी अच्छी बारिश होती है, तो वो कंडीशन होता है ला नीना का कंडीशन। और इसका जस्ट अपोजिट होता है जब पेरू कोस्ट पे, यहाँ पे पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, यहाँ पर वार्म कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगे, तो जनरली यहाँ पे कूल्ड कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा और फिर वाइस वर्सा वाला चीज हो जाएगा। यहाँ यहाँ पर जनरली रेनफॉल ज्यादा होगा और ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल कम होंगे, जिसके कारण इंडिया में रेनफॉल कम होंगे और उस साल ड्राउट बहुत ज्यादा होता है और वो अल नीनो का कंडीशन होता है। इसी तरह इंडियन ओशियन डाइपोल भी देखने को मिलता है। इंडिया 0 डिग्री के ऊपर है, आपको भी पता है, और 0 डिग्री के आसपास यहाँ पे वार्म वाटर और कोल्ड वाटर आपस में इधर उधर ट्रेवलिंग करते रहता है, जिसके कारण भी इंडियन आइसोन डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें हैं, न्यूज में बनी हुई हैं काफी ज्यादा, लानीना, अल नीनो और ये सब चीजें, तो ये पढ़ लीजिएगा एक बार, एग्जाम में इस बार आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज हमेशा से ज्यादा बनी हुई है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक हॉट टॉपिक है। 2020 में हमने देखा था कि कैसे एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ दिया था यूपीएससी ने, और भर भर के क्वेश्चंस पूछे थे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से। तो हो सकता है एग्रीकल्चर से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा जोर है सरकार का भी, और जो सरकार का जोर होता है तो यूपीएससी का भी जोर उस पर बढ़ जाता है। उसके अलावा एमएसपी एमएसपी न्यूज में था, तो एमएसपी देख लीजिएगा कि एमएसपी पे कितने क्रॉप्स को, जनरली 23 से 25 क्रॉप्स के बीच को एमएसपी दिया जाता है, किसको एमएसपी नहीं दिया जाता, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। तो आप ये चीजें देख लीजिएगा, जैसे सीरियल्स को दिया जाता है, सीरियल्स के अलावा ऑयल्स को भी दिया जाता है, एडिबल ऑयल्स, इसके अलावा कॉटन को भी दिया जाता है, इसके अलावा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स को भी अब इंक्लूड किया गया। तो कहीं ना कहीं एमएसपी इंपॉर्टेंट है, और खास में एग्रीकल्चर में मिलेट्स देख लीजिएगा, मिलेट्स पे क्वेश्चंस आएंगे। ग्रीन एनर्जी, इथेनॉल, इथेनॉल ब्लेंडिंग में तो हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस पे क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ये सब देख के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन्स एंड हीट वेव्स देखिए बहुत ज्यादा इस बार न्यूज में रहा। साइक्लोन में खासकर जो रेमल तूफान था और आपका बिपोरजॉय, ये दो साइक्लोन आया इंडिया में जनरली रिसेंटली जो आया है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ये बे ऑफ बंगाल का, यहाँ पर जनरली डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, लो डिप्रेशन, जिसके कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, और वो इंडियन कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ज्यादा वर्नरेबल होता है। जैसे मिचेगोंग करके एक तूफान आया था, साइक्लोन आया था, वो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन को तंग किया। आंध्रा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन को जनरली तंग किया आपका रेमल तूफान, जो भी रिसेंटली आया। खासकर वेस्ट बंगाल को काफी ज्यादा तंग किया रेमल। और यहाँ पे बिपरजॉय करके एक तूफान आया था, जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे, गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट पे आया था, बिपरजॉय। तो ये सब न्यूज में था इस बार, साइक्लोन्स काफी ज्यादा। और साइक्लोन्स जब आप पढ़ते हैं तो उसके जो बेसिक पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें कि बे ऑफ बंगाल में क्यों ज्यादा आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कि बे ऑफ बंगाल जो है वार्म ओशियन सी ज्यादा है, इंक्लूजन ज्यादा है, इस तरह की चीजें ज्यादा है, इसलिए ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा वल्नरेबल होता है साइक्लोन का। इंडिया का जो आपको पता है ये वाला जो कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल का, यहाँ पे ज्यादा तूफान आते हैं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट पे कम आते हैं, और दोनों के टाइमिंग में भी अंतर है। तो ये चीजें देख लीजिएगा, साइक्लोन में टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच का जो फासला है, जो फर्क है, जो डिफरेंसेस है, बेसिक डिफरेंसेस, वो चीजें देख लीजिएगा, वहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक पुराने वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसपे मैंने आपको बताया था कि हाउ दे आर आस्किंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन इंटरलिंकिंग विथ इन्वायरमेंट अप्लाइड डायनेमिक पार्ट, मतलब इन्वायरमेंट का जो डोमिनेटिंग डायनेमिक नेचर है, करंट अफेयर्स वाला नेचर है, उसको कैसे लिंक करके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उससे लिंक करके पूछते हैं। उसके बाद हीट वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट वेव्स आपको भी पता होगा कि हीट वेव्स जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा है, और अभी तक यहाँ पंजाब से लेके जो बिहार और बंगाल का प्लेन है, असम का प्लेन है, वो वाले रीजन में हीट वेव्स बहुत ज्यादा होता है। खासकर असम तो नहीं, लेकिन पंजाब से लेके जो बिहार और बंगाल का प्लेन है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहां पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये रीजन में काफी ज्यादा हीट वेव्स का प्रकोप देखने को मिलता है। खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली हीट वेव में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे हिसाब से वो आपसे डिफरेंट अलर्ट्स के बारे में पूछ सकता है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ये सब अलर्ट्स कब रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि काफी फ्रिक्वेंटली ये सब चीजें रिलीज की गई।
इवन बिहार में काफी ज्यादा हीट वेव्स रहा। इसके बाद आपको ईस्टर्न यूपी में रहा। फिर आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो बेसिक डेफिनेशन है कि कैसे हिली एरियाज, खासकर हिली एरियाज और प्लेन्स एरियाज, ये दो एरियाज देख लीजिएगा कि उसमें हीट वेव का डेफिनेशन क्या है, कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड शायद प्लेन एरियाज के लिए है और हिली एरियाज के लिए डिफरेंट टेम्परेचर है घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो हीट वेव्स को देख लीजिएगा, काफी ज्यादा न्यूज में है। डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। डगोंग ये पिछले साल से ही न्यूज में है, तो मे बी पिछले साल तो क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन इस बार बन सकता है। फिर इसके बाद सोवरिन, और यहाँ पर डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व में आपको देखने को मिलेगा कि अ, एक स्पीसीज था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, काफी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, डगोंग ही है। और भी एक स्पीसीज है जिसपे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो सब देख लीजिएगा। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स जो है ये काफी न्यूज में था, इसको देख के जाइएगा। प्रोजेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो चीता, टाइगर, एलिफेंट और साथ में आपका स्नो लेपर्ड इसमें ऐड कर लीजिएगा। इस बार जनरली ये सब से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना है ये कम से कम 3-4, और आ सकता है क्योंकि स्नो लेपर्ड काफी टाइगर न्यूज में रहता है। फिर इंडिया एट COP 28 क्या किया था ये देख लीजिएगा। ये सब आपका स्टैटिक पोर्शन है। बॉडीज वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अमेंड किया गया था 2022 में, तो पिछले साल क्वेश्चन नहीं बना था, होपफुली इस बार पूछ सकता है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं खासकर 1972 के एक्ट्स में। इसके बाद आपका ये डिजास्टर रेजिलेंट स्ट्रक्चर जो है, CDRI, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे न्यूज में था, तो आ सकता है। बॉडीज में आपको पता ही है, अलग से भी मैं लास्ट में बात करूंगा इनके बारे में, तो देख लीजिएगा। उसके बाद राइसी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में ये काफी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे लिथियम के सोर्सेज जो हैं ये काफी ज्यादा यहाँ पे मिले हैं। राइसी डिस्ट्रिक्ट आ सकता है। फिर शैनन हाइड्रो पावर, जो कि मंडी में है। मंडी आपको ही पता होगा, काफी ज्यादा न्यूज में था, लोकसभा सीट है जिसपे काफी मतलब लड़ाई हुई है इस बार। तो मंडी वाला रीजन है शैनन हाइड्रो पावर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि ब्यास नदी की ही एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, जिसको उहुल रिवर बोलते हैं, UHL, और ये न्यूज में था। तो ये पूछ सकता है ये कौन सा हाइड्रो पावर है जो किस रिवर पे बसा हुआ है, क्योंकि जनरली वो करते क्या है कि आपको बेसिकली वो डैम्स दे देंगे। जैसे उलर लेक पूछा था, कौन से नदी के आसपास वो उलर लेक बसा हुआ है, फॉर एग्जांपल झेलम नदी के किनारे, ये 2023 का ही क्वेश्चन है, पिछले साल का। तो उस तरह से ये शैनॉन हाइड्रो पावर पूछ सकते हैं। पैंगोंग सो काफी न्यूज में है, इससे रिलेटेड जो इसके पास ग्लेशियर्स हैं वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। नुब्रा वैली, श्योक वैली, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा इसके अराउंड, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मैप्स पे जब हम जाएंगे तो अफ्रीका में आपको ही पता है, खार्तूम, दारफर, अबई रीजन जो था, तो अफ्रीका में साउथ सूडान का, खासकर सूडान और साउथ सूडान को लेकर काफी न्यूज में थे। नुबा माउंटेन्स, डार्फर रीजन, अबई रीजन, खार्तम रीजन, सेनेगल, अडीस अबाबा, ये जो था ये इथोपिया में था। तो अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये जो हॉर्न तरह का दिखता है, यहाँ पे क्या सोमालिया है, यहाँ पे आपका सूडान है, साउथ सूडान है, सीड करके है ना, सोमालिया, इथियोपिया, डिजबौती, ये वाला हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके इधर आप आ जाओगे तो ये सूडान और साउथ सूडान का रीजन। तो यहाँ पर ये न्यूज में काफी रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स जो प्लेसेस हैं वो आपको पढ़ के जाना है। एडिस अबाडा जो वो इथोपिया में है, ये इन्वायरमेंट के कारण न्यूज में था, अभी आगे बताऊंगा आगे वाले स्लाइड में। सेनेगल काफी न्यूज में था, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये डार्फर वाला रीजन है, ये इजिप्ट के नीचे ये जो रीजन है सूडान और साउथ सूडान का, यहीं पर आपको डार्फर दिखेगा। एक सदर्न डार्फर है, एक नॉर्दर्न डार्फर है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा अराइजेस हुए थे, जिसका रीजन है नाइल नदी यहाँ से बहती है। तो ये न्यूज में था। अबई रीजन जो है ना यहीं पर है, सैंडविच रीजन है, देखिए ऊपर वाला सूडान और साउथ सूडान के बीच का जो रीजन है ना, उसको अबई रीजन बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है। जनरली यूपीएससी एक टर्मिनोलॉजीज डायरेक्ट ड्रॉप कर देता है प्रीलिम्स में, और वहीं से क्वेश्चंस बना देता है। तो ये सब चीजें, इथोपिया में अडीस इबाडा है, अभी अडीस अबाबा है, ये सब पूछ सकता है। इसके अलावा कावेरी नदी काफी न्यूज में रहती है, और इस पे यूपीएससी पिछले 4-5 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा है कावेरी नदी में। तो कावेरी नदी आपसे पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी के ऊपर कौन कौन डैम है। जैसे हरांगी डैम आपको दिखेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है हरांगी डैम, ये कहाँ पे है, क्या ये कावेरी पे है या नहीं है। इसके यहाँ पे, सॉरी, ये हरांगी डैम है। ये हेमावती डैम जो है वो कावेरी पे शायद नहीं है। तो ऐसे ही करके आपको याद रखना है, हरांगी है, हेमावती नहीं है। काबिनी रिवर जो ट्रिब्यूटरीज है, आपको पता ही होगा, काबिनी रिवर जो है ये आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है शायद। इसके अलावा कृष्णा राज सागर डैम जो है ये भी आपका ये कावेरी के ऊपर है, और मेतुर डैम जो है ये भी आपका कावेरी के ऊपर है। तो इस तरह से सॉरी,
इस तरह से जो डिफरेंट डैम्स है, खासकर कावेरी रिवर पे, कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिन है, इसको जरूर जाके पढ़िएगा और इन डैम को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अलावा कच्छातीवू आइलैंड करके न्यूज में था, जो इंडिया श्रीलंका के बीच जो पाक बे वाला रीजन है, धनुषकोडी वाला रीजन है, वहां पे न्यूज में था इन्वायरमेंट को लेके। तो ये पूछा जा सकता है। गल्फ ऑफ मन्नार भी न्यूज में काफी रहता है, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इस तरह से ये सब चीजें न्यूज में है, आइलैंड पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सीरिया काफी ज्यादा न्यूज में था। आपको पता होगा पिछले बार 2023 में यूक्रेन के ऊपर पूछा था कि कौन कौन कंट्रीज बॉर्डर लगाती है। इस बार सीरिया इजराइल बहुत ज्यादा न्यूज में फिर से आ गया है। तो इसलिए बॉर्डरिंग कंट्रीज तो देख के ही जाएगा कि सीरिया को, जैसे इराक हो गया, लेबनान हो गया, तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, ये सब कंट्री जो है वो बॉर्डर करते हैं। इसके अलावा इजराइल भी देख लीजिएगा। इजराइल का जो नक्शा है वो डिटेल में देख के जाइएगा कि यहाँ पे आपका इजिप्ट है, इस साइड आपका सऊदी सऊदी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन है इजराइल के अंदर भी देख के जाइएगा कि यहाँ पे आपका गाजा पट्टी, फिर आपका वेस्ट बैंक, इस तरह से जो चीजें हैं इजराइल के अंदर, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल इस पर। इसके अलावा लचिन कॉरिडोर, ये न्यूज में था। देखिए, अजरबैजान और अर्मेनिया आपस में लड़ रहा है और दोनों के बीच का एक रीजन है नागर्नो कराबाख रीजन, और इसको लेके लड़ाई हो रही है। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कुछ रीजन्स को लेके यूक्रेन का, खासकर क्रीमियन पेनिनसुला जो थी, जो काफी न्यूज में थी, और वहां पे स्नेक आइलैंड था। ये सब आप पढ़े होंगे पिछले साल अगर आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो वो रीजन्स काफी न्यूज में था। तो वैसे ही करके अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच का जो सैंडविच रीजन है, जैसे दो सैंडविच के बीच में आलू चिपका के आप खाते हैं, वैसे ही समझिए नागर्नो काराबाख जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का सैंडविच रीजन है, जिसको लेके तो आपस में लड़ते रहते हैं। और खासकर लचिन कॉरिडोर है जो यहीं पर बनाया गया है, ये दोनों के बीच में ही, जो न्यूज में काफी रहता है। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया का जो रीजन है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो रीजन है ये काफी ज्यादा दिनों से कॉन्फ्लिक्ट में है। तो ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है। और इसके आसपास जो पहाड़ है, यहाँ पे आपको दिखता होगा कॉकासस पहाड़ है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए एज ए ज्योग्राफी। तो ये सब चीजें हैं, कॉकासस रीजन है। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे तो सिनेगल, जो मैंने आपको बता रहा था ना, ये अफ्रीका में ही है। और यहाँ पे एक डकार करके एक रीजन है, ये न्यूज में था, पूछ सकता है सिनेगल कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है, न्यूज में बना। फिर सूडान, सूडान मैंने आपको बता दिया। खर्तुम बहुत ज्यादा न्यूज में था कॉन्फ्लिक्ट के कारण। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस, अबई एरिया मैंने आपको बताया, जो सूडान और साउथ सूडान के बीच का एरिया है। इसके अलावा यहाँ पे और सब चीजें जो प्रीवियस स्लाइड्स में बताए हैं, जरूर जाके पढ़िए। इसके अलावा ये जो साउथ चाइना सी है, जो हमेशा न्यूज में बना रहता है, आपको पता है पैरासेल आइलैंड हो गया, स्पार्टी आइलैंड हो गया, डिफरेंट टाइप का स्कारबोल सोल, इस तरह से जो रीजन्स है ना, इस पे चाइना भी क्लेम करता है, इस पे फिलीपींस भी क्लेम करता है, इस पे आपका वियतनाम भी करता है, इस पे साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया ब्रुनई भी करते हैं। तो ये न्यूज में बना रहता है। स्पार्टी आइलैंड्स, पारासेल आइलैंड्स, ये सब जो आइलैंड्स है, ये एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा लेक, अब लेक की बात करें ना, लेक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यूपीएससी के लिए, और लेक से काफी क्वेश्चंस भी आए हैं। तो लेक टिटिकाका करके जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। और यहाँ पे लेक टिटिकाका आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो पेरू और बोलाविया बोलिविया जो है उसके बीच में ये लोकेटेड है, दोनों के बॉर्डर पे। और लेक टिटिकाका इज अ ड्राइंग लेक, मतलब बहुत ज्यादा सूख रहा है। तो अब आपका जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे नोट से मैं आपको बता दूं। पिछले साल और इस साल का जो नोट है, इस साल तो मैं क्या प्रीलिम्स दे नहीं रहा हूँ, तो पिछले साल तक से पहले वाला, खासकर जब मैं प्रीलिम्स देता था 2021-22 में एक्टिव था, उस वक्त उसके बाद पढ़ाने में आ गया। तो जनरली अभी तो नहीं दे रहा। फिर जो एग्जाम है, अब सिर्फ पढ़ाने पे कंसंट्रेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क है। तो यहाँ पर इथोपिया मैंने आपको बता दिया स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अदीस अबाबा, ये नोट डाउन करते रहेगा जो मैंने लिखा है, बस एक बार रिवाइज हो जाए। सेनेगल मैंने आपको बता दिया था, फूड सिक्योरिटी के लिए न्यूज में था, सेनेगल फूड सिक्योरिटी के लिए था। अफ्रीका में बताया ना मैंने आपको ये सब। सूडान में मैंने आपको खार्तूम रीजंस बता दिए थे। अब सेनेगल जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे लेक रितबा करके है एक, जो मैंने आपको डकार रीजन बताया था, वहीं पर एक्चुअल में डकार के आसपास ही एक लेक रितबा है। तो ये आपको याद होना चाहिए। लेक पूछ सकता है कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ये भी सूख रहा है, काफी जल्दी ड्राई हो रहा है, तो न्यूज में था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोर्ट से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है, तो इस मैप पे मैं पोर्ट्स लोकेट कर देता हूँ आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको ही पता होगा, गुजरात में जो है वो कांडला पोर्ट है,
और गुजरात में कांडला पोर्ट है। तो आप यहाँ पे लिखते जाता हूँ आपके लिए, कांडला पोर्ट है, ये देख लीजिएगा। ये ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये जनरली जो है वो सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट है इंडिया का। और ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब ये प्राइवेट पोर्ट है, पब्लिक पोर्ट नहीं है, ये प्राइवेट है। तो ये चीज याद रखिएगा, कांडला पोर्ट प्राइवेट पोर्ट है, बाकी जितने पोर्ट है जनरली वो पब्लिक ओन्ड है। अ, उसके बाद मुंबई जो है वो आपका लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, वहीं पर आपका मुंबई आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, जेएनपीटी। उसके बाद केरल में आपका एक आर्टिफिशियल रीफ के लिए, कोरल रीफ्स जो होता है उसके लिए एक पोर्ट बनाया गया है, जिसका नाम आपका है VIZHINGAM, विजिनम। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये जो पोर्ट है विजेनजम, ये केरल में है। तो आपको याद होना चाहिए। और ये जनरली कोरल कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है इस बार। तो ये न्यूज़ में था, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा तो इंदौर कामारजर पोर्ट जो है, वनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट, तमिलनाडु, ये सब आपको पता ही होगा, थोड़ा रिवाइज करके चले जाइएगा। इसके अलावा कोलकाता का जो एकमात्र पोर्ट है वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि कोलकाता पोर्ट भी पहले बोला जाता था उसको। वनली मेजर रिवर राइन पोर्ट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रिवर राइन पोर्ट, क्योंकि स्टेटमेंट आजकल बना के इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना एक्चुअल वाले, तो आपको पता होना चाहिए वनली रिवर राइन पोर्ट कौन है, तो वो कोलकाता का पोर्ट है। इसके अलावा कांडला बता दिया मैंने आपको, मुंबई बता दिया। उसके बाद पारादीप पोर्ट जो है, जो उड़ीसा में है, वो इंडिया का जो ईस्ट साइड का सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कांडला पोर्ट पोर्ट जो है वो कार्गो पोर्ट सबसे बड़ा वेस्ट इंडिया का पूरा है, और वेस्ट में भी पूरा है, लेकिन ईस्ट में अगर पूछेगा तो वो है आपका पारादीप, जो कि उड़ीसा में। तो ये हो गया पोर्ट्स। इसके बाद मैं जल्दी से आपको और चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही लंबा वीडियोस हो जाएगा ये, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन इसमें ये वीडियो में खासकर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको उस तरह की चीज़ें तो बताई ही हैं। लेकिन ये वीडियो आपको गौर से ही देखना पड़ेगा ताकि चीज़ों को समझ आए, जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। ये देखिए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? चंबल रीजन में, राजस्थान में। यहाँ पे आपका चंबल नदी के आसपास ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको राजस्थान में ये है। इसका नाम क्या है? धौलपुर। याद रखिएगा, इस तरह का अगर टाइगर रिजर्व आता है तो राजस्थान में है, एमपी में मार्क मत कर दीजिएगा। राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। और 5 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो सरिस्का है, आपका रानाथंबोर है आपका, और धौलपुर है, और इस तरह के 5 टाइगर रिजर्व है टोटल। रानाथंबोर जो है ना, वो आपका अरावली और विंध्या रेंजेस, जो अरावली रेंजेस है आपके, आपको ही पता है अरावली रेंजेस गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। और यहीं पर विंध्या रेंजेस है, मैंने आपको बताया था पूरे प्रीवियस वीडियोस। तो इसके आसपास, जब ये दोनों आग के आसपास जो है ना, ये जहाँ पे मीट करते हैं ये वाले रीजन में, वहाँ पे आपका है जनरली रणथंबोर। और रणथंबोर जो है, सॉरी, तो ये इरेजर क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? हाँ, ये रणथंबोर जो है ना, ये आपका ये भी राजस्थान में है। तो रणथंबोर हो गया एक। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो ये है धौलपुर करौली, ये पूछ सकता है आपसे, न्यूज में था काफी। और ये जो चंबल नदी पे है, तो याद रखिएगा ये धौलपुर वाला जो है ना, ये चंबल नदी पे है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका आपका जो है नेक्स्ट जो है वो आपका जो टाइगर रिजर्व है वो सतकोसिया कान्हा बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि है आपका सतकोसिया उड़ीसा में। सतकोसिया करके है ये जनरली, सतकोसिया है, ये पूछा जा सकता है आपसे, सतकोसिया। इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा में है, ये सब न्यूज में क्यों था? क्योंकि सतकोसिया में जनरली महानदी के ऊपर है और न्यूज में बना हुआ था। इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि 7वां है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का नंबर पूछे जा सकते हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश में है। उसमें आपका पेंच हो गया, पन्ना हो गया, उसमें आपका ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व्स हो गए। फिर आपका और भी काफी टाइगर रिजर्व्स हैं जो मध्य प्रदेश में काफी फेमस है। संजय ढूबरी है एक टाइगर रिजर्व, मुझे याद आ रहा है। इसके अलावा और बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कलाकड़ और अन्नामलाई, ये दोनों बर्ड के लिए फेमस है, जनरली बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व तो नहीं है। इसके अलावा सॉरी, वो मैंने पहले बता दिया। उससे पहले झारखंड में जाइएगा तो आपको, ये सॉरी, झारखंड में जाइएगा तो आपको यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व मिलेगा। उसके अलावा डैम्पा, मिजोरम में आपका डैम्पा टाइगर रिजर्व।
और फिर आपका ये क्लाउडेड लेपर्ड के लिए, जो मैंने आपको बताया था ना, स्नो लेपर्ड ये वाले रीजन में हिमालयन स्टेट्स में पाया जाता है, वैसे ही करके यहाँ पे आपका एक लेपर्ड पाया जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड, जो कि डैम्पा करके एक टाइगर रिजर्व है जिसमें पाया जाता है। तो इस तरह से ये टाइगर रिजर्व्स थे जो इस बार न्यूज़ में थे। इसके अलावा और कोई टाइगर रिजर्व मुझे अभी फिलहाल न्यूज़ में नहीं लग रहा है जो पूछा जा सकता है। काजीरंगा आपको पता ही है, जो कामलांग टाइगर रिजर्व आपको पता है जो इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी कि अरुणाचल प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, कामलांग। तो ये कामलांग टाइगर रिजर्व जो कि कौन सी नदी पे है ये पूछा जा सकता है, जो कि आपको ही पता होगा। कामलांग टाइगर रिजर्व जो है वो नाम डाफा रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश से काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, आपने पढ़ा होगा, उससे ट्रेवल करती है। उसके बाद लेक्स में अगर हम आए, लेक्स की बात करेंगे तो लेक्स में काफी न्यूज में है। तो लेक के लिए पहले तो चलते हैं इंडिया में ही देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड का देखेंगे कि कौन से लेक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिस पे क्वेश्चंस जनरली आ सकता है। देखिए लेक में बस आपको लोकेशन जनरली याद होना चाहिए, उससे ज्यादा वो कुछ पूछेगा नहीं। तो लेक्स में आपको कांवड़ लेक पता होगा जो बिहार में था, कांवड़ लेक, जो पिछली बार पूछा भी था गंडक नदी क्या क्रॉस करती है कि नहीं, तो गंडक नहीं, वहां पे आपको बूढ़ी गंडक करती है। ऐसा करता हूँ मैं लेक के लिए एक अलग वीडियो बना लूंगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा वो लेक वाला चीज, और इसमें काफी ज्यादा रामसर साइट भी लोकेटेड है कुछ कुछ। तो लेक के लिए मुझे अलग से एक बनाना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी बने लेक के लिए। और इसमें कुछ लेक वर्ल्ड लेक्स भी हैं तो वो भी आपको इजिली वो चीज़ें पता चले। जैसे एक तो इम्पोर्टेंट लेक बता देता हूँ, सिक्किम में लोनक लेक करके था जो कि न्यूज़ में था, जो कि फ्लड आया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और वो जो था वो क्लाउड बर्स्ट से आया था। तो जनरली ये जो लोनक लेक है ये आपका सिक्किम में है, न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ था। उसके बाद कांवड़ लेक जो कि बिहार का, मैं आपको बता ही दिया। तो ये दो लेक अभी के लिए आप जानिए, एक वीडियो में अलग से ले आऊंगा लेक्स और रामसर साइट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर मैं जरूर से आपके लिए वो वीडियो लेके आऊंगा। तो ये चीजें थी लेक्स से, और उसी पे मैं वर्ल्ड में भी बता दूंगा। जैसे वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल अफ्रीका में जैसे है कुछ लेक्स जो इंपॉर्टेंट है, फिर लेक टिटिकाका है, ये सब चीजें हैं जो अलग से मैं वीडियो जरूर लाऊंगा, उसमें बता दूंगा। तो फिलहाल इस पे बात करते हैं कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में कौन से चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंट में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ के जाइएगा, जैसे फूड चेन, फूड वेब, और उसमें नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फास्फोरस साइकिल हो गया। तो ये सब चीजें आपसे जनरली वो पूछता है। तो ये सब चीजें होंगी। फिर बेसिक टर्मिनोलॉजीज होगी, जैसे यूट्रोफिकेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन होता क्या है ये पूछ सकता है आपसे। फिर आपसे रामसर साइट्स जो कि नई न्यू रामसर साइट्स है, जैसे 75 थे, अब क्या 75 से ज्यादा रामसर साइट्स बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में रामसर साइट्स है, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपका मैनग्रोव रीजन जो कि इंडिया में आपको पता है कि मैनग्रोव से पूछ सकता है, क्या सिर्फ वो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस में ही है, या फिर वो गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, या फिर वो गुजरात में भी है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोरल्स पढ़ के जाएगा। जो, सॉरी फॉर दिस डॉग बार्किंग, पता नहीं किसका है ये, स्ट्रीट डॉग है या क्या है, भौंक रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रामसर साइट हो गया, कोरल्स। कोरल्स में आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल और ये जो अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी पे लक्षद्वीप में कोरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और इवन वर्ल्ड में जहाँ कोरल्स ज्यादा पाए जाते हैं वो चीज पढ़ के जाइएगा। ये सब इन्वॉल्वमेंट में जो भी मैं बता रहा हूँ ये पीवाईक्यूज पे एनालिसिस किया हुआ है, तो उससे रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और आप देख के लीजिएगा मेरे वीडियोस भी, या फिर पीवाईक्यूज आपने पढ़ा ही होगा, वहां से देखा ही होगा। कोरल्स पे क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। पॉल्यूशन, इस पे तो हर बार क्वेश्चन आया है, एसिड रेन पे आया था ना, SO और NO वाला कंपाउंड, कि कौन दो सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। पीवाईक्यू आया है भाई इस पे, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आए हैं, ई वेस्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2.5 हो गया या 10 हो गया, पूछा था ना एक क्वेश्चन जिसमें अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले, कि पार्टिकुलेट मैटर में कौन सा मैटर है जो लंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन था कि 10 जो होगा PM10 उसका डायमीटर बड़ा होगा, और 2.5 जो होगा उसका कम होगा, तो ये छोटा पार्टिकल्स ज्यादा अंदर जाएगा धूल कण वाला। तो ये आंसर था इसका। तो ये पढ़ लीजिएगा PM। फिर एयर रिलेटेड जो एयर पॉल्यूशन है उसमें ग्रीन हाउस गैसेज, AQI, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से 8 ऐसे गैसेज जो AQI बनाते हैं, कौन से ऐसे गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा सवाल है इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है।
ये बताइएगा कमेंट सेक्शन। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट लेपर्ड न्यूज़ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा बॉडीज तो पढ़ के जाइएगा। बॉडीज में जो इन्वायरमेंटल बॉडीज है खासकर वो जरूर से पढ़िएगा, जिसमें यूएनएफसीसी हो गया, वर्ल्ड WFI हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि अमेंड किया गया 1972 का एक्ट जाके 2022 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पढ़ लीजिएगा 1972 का। फिर टाइगर रिजर्व्स मैंने आपको बताया, इसके लिए ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। ये 10 मिनट का वीडियो होगा, 8 से 10 मिनट का। इस पे लाऊंगा टाइगर रिजर्व्स, रामसर साइट, लेक्स, रिवर्स, डिस्प्यूट में जो होते हैं, डिजास्टर के कारण जो नष्ट होते हैं, वो क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है वर्ल्ड में भी और इंडिया में। याद रखिएगा, रिवर्स भी वैसे वही होता है जो न्यूज में होते हैं, जो डिस्प्यूट में होते हैं, जो डिजास्टर में होते हैं। अब जैसे कावेरी फिर से डिस्प्यूट के कारण न्यूज में, तो उस पे डैम्स पूछ सकता है, ये सब एंगल पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बेसिक एनसीईआरटीज को रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको हमेशा बताया कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, वही वाला बात है यहाँ पे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर अपने क्लियर नहीं है तो इन्वायरमेंट में अच्छा एक्सेल नहीं कर पाइएगा। सिर्फ रटने से काम नहीं होता है, इन सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा है। जैसे वेजिटेशन से हर बार क्वेश्चन पूछता है ना कि कहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहाँ पे मिलेट्स होता है, कहाँ पे कौन से क्रॉप्स होते हैं, सॉइल जिस हिसाब से होगा वहाँ पे उस हिसाब से क्रॉप होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको ही पता है कि मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, बागेलखंड वाला जो रीजन है, वहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे मिलेट्स ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट, मतलब वाटर कम से कम लगने पे भी वो हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे शुगर केन हो गया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा करता है। राइस हो गया, जैसे राइस बहुत ज्यादा वाटर लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं, सॉइल से, वेजिटेशन से, कहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, टीक हो गया, महुआ हो गया, जैक फ्रूट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के पूछ रहा है। रिवर्स तो बार बार आपको पता है, झेलम पूछा है, कावेरी पूछा है, गंडक पूछा है, बूढ़ी गंडक पूछा है, इस तरह के रिवर्स पूछे हैं, गंगा पूछा है। तो खासकर जो नॉर्थ इंडिया के रिवर्स हैं और साउथ इंडिया के जो मेजर रिवर्स हैं उसके ट्रिब्यूटरीज देख लीजिएगा। नॉर्थ की जब मैं बात करता हूँ तो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इसके मेन मेन ट्रिब्यूटरीज तो देख के जाएगा। खासकर यूपी बिहार के नदियों को देख लीजिएगा। उसके अलावा वेव्स में पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, और जो जियोमॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, वोल्केनो, अर्थक्वेक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, फॉल्ट्स कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं, हिमालयस और एल्प्स फोल्ड माउंटेन है कि कौन से के टाइप ऑफ माउंटेन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। बाकी बेसिक्स अप्लाइड नॉलेज के क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछा था ना कि सोलर वाला क्वेश्चन, सोलर फ्लेयर वाला, जिसमें 7-8 ऑप्शंस दिए थे, कि उस तरह के क्वेश्चंस हो गए। या फिर आपके अर्थ रोटेशन रिवॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि कौन सा लॉन्गेस्ट डे होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं कभी कभी। प्लेसेस इन न्यूज और एग्रीकल्चर, मिनरल्स, पोर्ट्स। पोर्ट्स मैंने आपको पहले ही स्लाइड में इसके बताया कौन कौन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। डैम्स मैंने बताया कावेरी वाला। लेक्स के लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। और प्लेसेस इन न्यूज के ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। जैसे म्यांमार में आपको सेंगोएंग प्लेस है, रखाइन और रोहिंग्या वाला रीजन का। तो इस तरह से प्लेसेस न्यूज के तो और भी वीडियोस मैं लाऊंगा ही, आईआर वाला एक और वीडियो, लास्ट वीडियो लाऊंगा, तो ये सब चीजें कवर कर दूंगा। होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी, तो होपफुली आपको इतना पता चल गया होगा कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में आपको कैसे तैयारी करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलरेडी तैयारी तो आपने कर लिया है, बस एक बार बस अपने आप पे तो बस अपने आप पे ही भरोसा रखने की बात है, और बाकी सब कुछ आपका हो जाएगा। बस एग्जाम हॉल में जो ज्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्यादा है, इतना कुछ पढ़ लिया है, और इसमें से कुछ चीजें नहीं भी पढ़ी होंगी तो इट्स ओके। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड के टेस्ट का नॉलेज नहीं है। जो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, इवन कुछ लोगों को ये गुमान हो जाता है कि मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया एंड ऑल दैट। जिन्होंने नहीं भी निकाला है उनकी नॉलेज कम नहीं होती है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मैं बता दूं, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द वे यू हैंडल द प्रेशर जो एग्जाम डे है। तो इस पे मैं वीडियो जरूर लाऊंगा प्रीलिम से पहले, 1-2 दिन पहले, कि आपको एग्जाम में कैसे जाना है। जैसे कभी कभी होता है कि सरकमस्टांसेस आपके साथ नहीं होती, बहुत कुछ पढ़ा होता है लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करना है, वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो फिर आप फेलियर हो जाएंगे। तो इसलिए भरोसा रखिए और रिवाइज करते रहिए। इन दिनों में ज्यादा लोड मत लीजिए, ये सब छोटे छोटे चीज पढ़ने का दिन है, अब 4-5 दिन है, आराम से ये सब चीज लेके बैठो, थोड़ा थोड़ी पढ़ाई करो। थैंक यू एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। जेन्युइन चैनल है काफी, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया। थैंक यू।